हेलो बच्चों, एक्सलेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के सबसे शानदार टॉपिक, जो कि अलजेब्रा का टॉपिक रहेगा। अपने क्लास 10th का सबसे शानदार टॉपिक मानता हूं और सबसे सिंपल टॉपिक रहेगा अपने पास पोलिनोमियल। अब आरबीएसई और सीबीएसई बच्चों के लिए ये सिंपल सा टॉपिक है, जो कि आरबीएसई में 4 नंबर का आता है और सीबीएसई में लगभग 4 नंबर के आसपास आता है। तो सबसे सिंपल सा टॉपिक रहेगा अपने पास। तो हम आज इसके बारे में बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक में सबसे पहले पोलिनोमियल होता क्या है, पोलिनोमियल के टाइप कौन कौन से, उसके बारे में बात करेंगे। फिर अपने पोलिनोमियल्स के बारे में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई, कौन सा टॉपिक है अपने पास, पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल में सबसे पहले बात करें, पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पोलिनोमियल का मतलब होता है अपने पास पोली प्लस नोमियल। अब क्या होता है इसका मतलब, पोली का मतलब होता है अपने पास मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। अब टर्म्स की बात करें तो टर्म्स को हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं। टर्म्स को हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं। अब पोलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल सा माना तो पोलिनोम का मतलब हो गया मैनी टर्म्स, यानी ऐसी एक इक्वेशन आएगी जिसके अंदर मोर देन वन टर्म्स होगी, यानी एक से ज्यादा टर्म्स होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल होगा। और पोलिनोमियल मिनिमम एक क्या होगा अपने पास, वेरिएबल होगा। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद बात करें आगे। तो अपने पास आता है टाइप ऑफ पोलिनोमियल। क्या आता है, टाइप ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में बात करें तो सबसे पहले अपने पास नॉर्मल सा आता है एक पोलिनोमियल, जो आता है लीनियर पोलिनोमियल। कौन सा है, लीनियर पोलिनोमियल। और लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा एक पोलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होती है। ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर, जैसी इक्वेशन है ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होती है, वो क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल। जैसे मैं इसको लिखूं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करें। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है, ए एक्स प्लस बी। क्या होती है, ए एक्स प्लस बी। ये ऐसा इक्वेशन होगा, जैसे एग्जांपल के रूप में लिख दूं मैं यहाँ पर, अगर ऐसा लिखा हुआ हो तुम्हारे पास 3x प्लस 2। अब अपने पास वेरिएबल क्या रहेगा, इसमें वेरिएबल रहेगा x। अब वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, वन रहेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। अब लीनियर पोलिनोमियल के बाद अपना टाइप आता अगला, वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सेकेंड टाइप है अपने पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, टू हो। यानी मैंने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं, अगर अपने पास ऐसा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का अपने पास एक पोलिनोमियल दे रखा है जिसमें वेरिएबल एक्स क्या अपने पास वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर अगर टू हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को और टाइप से भी लिखा जा सकता है। जैसे मैं लिखूं इसको, अगर अपने पास ऐसा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इस टाइप की अपने पास कोई भी पोलिनोमियल मिलती है तो वो भी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या रहती है, टू रहती है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये भी क्या रहेगा अपने पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा। अगर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए एक्स स्क्वायर, इस टाइप में लिखा हुआ है, तो ये भी क्या रहेगा अपने पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जांपल लिखा है एक इसका, ये इस टाइप का अपने पास एक इक्वेशन लिख रखा है, पोलिनोमियल लिख रखा है 3x² माइनस 5x प्लस 2। ये भी क्या है, एक तरह का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा। क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट अपने पास रहता है, वो है क्यूबिक पोलिनोमियल।
क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसकी बात करें तो ये सिलेबस वाइज अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन बुक के अंदर इतना दे रखा है भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बुक में दे रखा है भाई ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको सीखना जरूरी है कि क्यूबिक पोलिनोमियल होता कैसा है और होता क्या है। इसके बारे में बात करें, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये रहती है क्यूबिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको भी लिखने के अलग अलग तरीके हैं, तो सबसे पहले ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर लिख देते हैं एक बार, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, ax क्यूब प्लस d। इस टाइप में बहुत सारे टाइप है, इसको क्यूबिक पोलिनोमियल को लिखा जा सकता है, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने है नहीं 10th क्लास में, तो अपने बेसिक से पता होना चाहिए कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, वो करेंगे हम वेरिएबल और कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, होता क्या, कोई भी मैंने एक ऐसा ले लिया पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा। आगे 4th चैप्टर भी है अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी इसी टाइप में रहेगा, लेकिन इक्वेशन और पोलिनोमियल में एक ही डिफरेंस होता है कि इक्वेशन के आगे इक्वल में कोई भी इक्वेशन है उसके इक्वल में 0 रहता है, वो तो रहेगी पोलिनोमियल इक्वेशन, और जिसके इक्वल में 0 नहीं रहता है वो रहता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अपने पास एक ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है जिसमें मैं बता रहा हूं वेरिएबल कौन सा है और कोफिशिएंट कौन सा है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक ही बात करूं, सबसे पहले मैं एक ही बात करूं तो ए रहेगा अपने पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या रहता है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, या इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। नॉर्मली हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर जो बी रहता है अपने पास, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये क्या रहता है, एक्स का कोफिशिएंट रहता है, एक्स का मल्टीपल रहता है। लास्ट जो वैल्यू है अपने पास सी, इसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट वैल्यू। अब यहां पर जो भी वेरिएबल की वैल्यू आएगी, यहां पर जो भी वेरिएबल की वैल्यूज आती है उसको हम नाम देते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं इसको, जीरोज बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इसके अंदर हम बात करेंगे, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसके बाद अपने पास x के जो भी वैल्यूज आएगी उसको हम नाम देते हैं जीरोज। 2 जीरोज आएंगे अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके 2 जीरोज आते हैं हमेशा, यानी x की 2 वैल्यू आएगी अलग अलग। अब जो भी जीरोज आएंगे उसको हम नाम देंगे अल्फा एंड बीटा। क्या नाम देंगे, अल्फा एंड बीटा। अब बात करूं आगे, अब जीरोज को सॉल्व करने के साथ ही अपने पास इनके एक वेरिफिकेशन के लिए एक और फॉर्मूलेज आएंगे, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इसके साथ ही, यानी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है उसके बारे में बात करेगा। तो सबसे पहले हम बात करें सम ऑफ जीरोज के बारे में। अब सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा करना होगा। क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए अपने पास फॉर्मूला होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन में आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम शॉर्ट में इसको माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब होता है जैसे अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिख रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, सॉरी एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है बी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो होता है ए, और इनके साथ ही साइन लगता है माइनस का। तो ये होता है सम ऑफ जीरोज के लिए। फिर अपने पास आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा के लिए लिखते हैं कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है। अब इसके आगे मैं बात करूं मैं, अब कांस्टेंट वैल्यू को हमने क्या नाम दिया है, सी बोला है।
और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए होता है। तो सम ऑफ जीरोस के लिए होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए अपने पास होता है सी अपॉन ए। ये चीजें याद रखनी है। ये आगे वाली जो एक्सरसाइज आती है भाई अपने पास 2.2, उसके अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है बच्चों, चलो इसके आगे बात करते हैं। अब अपने पास क्या आएगा, एक ग्राफ आएगा। पहली एक्सरसाइज आती है अपने पास 2.1, उसके अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन दे मिलेंगे आपको। तो आप समझना पहले कि अपने पास एक ग्राफ मिलेगा ऐसे, अब इस अक्ष को बोलते हैं अपने पास x, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं x डैश, और इसको बोलेंगे हम y डैश। यहाँ पर जो भी अपने पास ओरिजिन होगा उसको हम क्या बोलते हैं भाई, 0,0। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन मिलेगा कि एक अपने पास एक लाइन पास हो रही है जो कि x या y एक्स से पास हो रही है। जैसे डायग्राम मिलेगा अपने पास ऐसा, ऐसा ग्राफ मिल गया तुम्हें। अब इससे पूछेगा कि इसके अंदर जीरोज क्या होंगे, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर इसके जीरोज क्या होंगे। तो सुना बात, एक्स एक्सिस पे बात कर रहा है, तो सुना कि जो लाइन अपने पास हो रही है, जैसे मैं नाम दे दूं ए बी, ये अपने पास लाइन है ए बी, जो किसको टच करके निकल रही है, एक्स अक्ष को। हमें बोला है एक्स अक्ष पर कितने जीरोज होंगे, एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है, वो ही अपने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो मैं बात करूं, सबसे पहले यहां पर टच कर रही है, तो यहां पर टच कर रही है तो पहला जीरोज तो होगा यहां पर, और दूसरा एक्स एक्सेस तो कहां टच कर रही है, तो एक्स एक्सेस को जितने नंबर ऑफ टाइम टच करती है वही क्या होते हैं, अपने जीरोज होते हैं। कितनी बार टच कर रही है, 2 बार टच कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे अपने पास, 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अगर अब ग्राफ ऐसा मिल जाए, तुम्हें ग्राफ ऐसा मिल गया, ये x हो गया, ये y है, ये x डैश हो गया और ये y डैश हो गया। एक लाइन ऐसे पास हो रही है ए बी, इसने पूछ लिया x अक्ष के लिए नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। अब ये लाइन x अक्ष से इसको कितनी बार टच कर रही है, तो देखना समझना कि भाई अब जो लाइन पास हो रही है वो y अक्ष से हो रही है, ना कि x अक्ष से। x अक्ष से जिस टाइम अपने पास नहीं हो रही है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, x अक्ष के लिए नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 0 होंगे। अगर यहां पर ये बोलता कि नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज व्हेन द लाइन पासेस थ्रू y एक्सिस, ऐसा ही बोल दिया, तो भी क्या बोल रहा है भाई कि अगर एक लाइन जो है y एक्सिस से पास हो रही है और x एक्सिस के लिए नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर आपने ऐसा बोल देता कि लाइन पासेस थ्रू y एक्सिस एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फॉर पी वाई, अब पोलिनोमियल y लिख दिया, यहाँ पर पी एक्स की जगह क्या लिख दिया, पी वाई लिख दिया, y एक्सेस के लिए, तो y एक्सेस के लिए कितनी बार टच कर रही है, 1 टाइम टच कर रही है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो क्या होते हैं, 1 हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए ये अब एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, वो आप खुद करेंगे। उसके अंदर ग्राफ दे रखे हैं, उसके अंदर हमें बताना नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो एक बार आप जरूर ट्राई करेंगे। उसके बाद हम कल की क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, जिसके अंदर फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखे हैं, उनके बारे में बात करेंगे और उनके जीरोस फाइंड करेंगे और वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। फिर हमें कुछ आगे क्वेश्चन आता है उसमें कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ जीरोस, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो उसको हम प्रैक्टिकल के रूप में क्वेश्चन लाएंगे, प्रैक्टिस सीट के रूप में मैं आपको दूंगा, आप जरूर करेंगे। नहीं होते हैं तो आप मैसेज के द्वारा या एक्सीलेंस एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर पर आकर आप मिल सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।